हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दिव्यांश तिवारी और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डेसिमल के बारे में। तो डेसिमल क्या होता है? डेसिमल की हिंदी जो मीनिंग है वो होती है दशमलव से। और डेसिमल मतलब बेसिकली पॉइंट होता है, एक पॉइंट जो कि वंस के बाद लगता है। और जो टेंस है, जो टेंस डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम के मतलब वन टेंस के बीच में लगता है। जो डेसिमल पॉइंट होता है वो इन दोनों के बीच में लगता है। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 849। 849 नंबर है। अब इसके जो बाद में हमेशा एक डेसिमल छुपा हुआ होता है, मतलब 9 के बाद में। जो ये वंस है, ये है टेंस और ये है 100। ये 100 है, ये 10 है और ये 1 है ना। अब जो डेसिमल पॉइंट है वो किसके इसके बीच में छुपा होता है? वंस के। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम का टेंस होता है उसको टेंस नहीं कहते, उसको कहते हैं TENTHS, टेंस। टेंस मतलब दसवां, तो उसे ही कहते हैं टेंस। और ये जो डेसिमल पॉइंट है ये इसके बीच में छुपा होता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, मान लीजिए 5, तो वो यहाँ पे टेंस के पहले हो, मतलब टेंस पे होगा। और जो डेसिमल पॉइंट है वो टेंस से पहले होगा और वंस के बाद होगा। तो इसमें बेसिकली इसके बाद जो होता है, वो जो पहला नंबर है उसको कहते हैं टेंस, इसके बाद वाले को 100। मतलब जैसे ये जो नंबर होता है इसमें 100 होगा, HUND 100। उसके बाद इसमें THS लग जाएगा, 100। और उसके बाद 1000, मतलब THS लगता जाएगा उसमें, तो उसी कहेंगे इसका प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इसमें जो पहला नंबर होता है उसे टेंस कहते हैं, दूसरे नंबर को 100, उसके बाद 1000, उसके बाद ऐसे बढ़ता रहता है। जैसे ही इसका आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही बढ़ता रहता है, बस उसमें लास्ट में THS लगा देते हैं। अब इसके बाद इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 559 और 0.867। मान लीजिए ये दोनों ये एक नंबर है। अब इसका जो ये पार्ट है इसे कहते हैं डेसिमल पार्ट, और जो ये है इसे कहते हैं होल पार्ट। इस जो डेसिमल के राइट साइड में है उसे कहेंगे डेसिमल पार्ट, और जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है उसे कहेंगे होल पार्ट। अब इसका जो होल पार्ट है, इसके जो नंबर जहां तक खत्म है, मतलब जैसे इसमें 100 तक है। अब 100 के आगे 0 होता है। ये आप लोग जानते होंगे कि इसके आगे जो 100 है, मतलब जहां तक ये लिखा है नंबर, उसके आगे 0 लगाते जाएंगे। अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो पूरा नंबर है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और इसमें जो डेसिमल है इसके जो आगे हम लोग 0 इंफिनिटी तक लगा सकते हैं। जैसे 7 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, कितने भी 0 लगा सकते हैं हम लोग। अब इसमें यहाँ पे टेंस है और ये 100 और ये होता है 1000। अब इसमें ये डेसिमल है और इधर साइड होगा वंस, टेंस, 100। आप लोगों ने फ्रैक्शन के टाइप्स में पढ़ा होगा एक डेसिमल फ्रैक्शन। उससे वो कैसे होता था? ऐसे मान लीजिए उसके डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स होते थे। मतलब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप लोगों को याद होगा, न्यूमरेटर जो होता है उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई फ्रैक्शन है 845 अपॉन 1000। इसमें कितने 0 है? 3 0। मतलब ये 10 के मल्टीपल्स हैं। ये जो है 1000 ये 10 का मल्टीपल है, क्योंकि 10 इंटू 10 जो होगा वो हो जाएगा ये, मतलब 10 इंटू 100 जो करेंगे तो हो जाएगा 1000। अब जो डेसिमल जो लगेगा, मतलब ये जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन है। ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन की क्या डिफिनीशन होती है? दोज फ्रैक्शंस whose denominators is equal to 10, multiple of 10 is called
डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब कि जिसके डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स होते हैं उन्हें कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है, अगर डेसिमल फ्रैक्शन जो है उसके डिनोमिनेटर में अगर 10 है तो उसे कहेंगे, जो मतलब जैसे मान लीजिए ये है, इसमें जो डेसिमल लगेगा वो 3 नंबर के, इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है ये। मतलब इसमें 845 अपॉन 100 है, मतलब 1000 है, तो ये हो जाएगा इसका डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगेगा। मतलब पहला डिजिट पहला 0 कहाँ से कटेगा, 5 से, फिर मतलब 1 2 3 3 नंबर है। अब उसके बाद ऊपर भी हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 3 नंबर है यहाँ पे, 3 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। मतलब 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 को आप लोग मान लीजिए डेसिमल, 1 को डेसिमल मान लीजिए। उसके बाद अब इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है। अब यहाँ पे भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, मतलब 5 है, 4 8, मतलब इसमें फर्स्ट नंबर ये होगा, फिर सेकंड नंबर ये होगा, फिर थर्ड नंबर ये होगा। अब यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ पे 0 लिखी या ना लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लगा देते हैं 0.845। अब इसका प्रोनाउंसिएट जो हम लोग करते हैं प्रोनाउंसिएशन, उसको 845 मतलब अलग अलग डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं, बट जो यहाँ पे होल पार्ट में है उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग टाइप कर लेते हैं कैसे, जैसे 549। अब इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, बट जो डेसिमल पार्ट है उसे हम लोग कहेंगे 86745 और यहाँ पे तो 0.5 है, तो यहाँ पे इसको कहेंगे 5, डायरेक्टली 5 कह देंगे। बट अगर 10 2 डिजिट से, मतलब 2 डिजिट है या 2 से ज्यादा है तो उसे अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें ये हो गया 100 टेंस हो गया, और ये हो गया 100, और ये हो गया 1000। हम लोग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन देखते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका हम लोग समझते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए दो ये जो है, एक ये मान लीजिए एक ये डेसिमल नंबर हो गया, और एक और हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया 554.632। मान लीजिए ये दोनों डेसिमल नंबर है। अब इनके लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिनके मतलब डेसिमल के बाद जो प्लेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3। अब 0 को हम लोग काउंट नहीं करते, मतलब इसमें आप लोग अगर स्टैंडर्ड तरीका जो है उसको यहाँ पे नंबर के आगे नहीं पढ़ते और नंबर के पीछे नहीं पढ़ते, मतलब डेसिमल नंबर के पीछे नहीं पढ़ते। अब इसका जो कितना नंबर टोटल 1 2 3 है, डेसिमल के बाद कितना टोटल नंबर है 1 2 3। अब यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 1 2 3 नंबर है, और इसके मतलब इसमें भी 3 नंबर है डेसिमल के बाद, तो उसे ही कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। और अगर इसमें 3 से ज्यादा हो जाते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 3 हो गया, तो अभी ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, मतलब अनलाइक डेसिमल्स। अब इसकी सिंपल सी डिफिनीशन हो गई, डेसिमल्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, एंड द डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो इसको ऐसे समझते हैं कि इसमें 1 2 3 4 है और इसमें 3 है, तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। और अगर इसमें अगर एक मिटा देंगे, मतलब 3 नंबर कर देंगे अगर इसको, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, नहीं लाइक डेसिमल हो गए। फ्रैक्शन तो अलग था, फ्रैक्शन में क्या था, डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं उन्हें कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, बट यहाँ पे लाइक डेसिमल है और अनलाइक डेसिमल है। अब हम लोग सीखते हैं कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है इसको, मतलब डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का सिंपल सा तरीका है कि जैसे मान लीजिए 0.554, तब इसमें 554 इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे। मान लीजिए ये है, तो इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे वो सीखते हैं। जैसे मान लीजिए 554 है ना, डेसिमल के बाद 554 है। अब इसको हम लोग जब लिखेंगे
तो ये हो जाएगा, डेसिमल को 1 मानेंगे, मतलब इसका पहले डिनोमिनेटर लिख देते हैं, नहीं पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं, न्यूमरेटर यही नंबर लिख देंगे हम लोग 5 अब इसमें न्यूमरेटर में यही नंबर लिख देंगे। डिनोमिनेटर में कैसे होगा, डिनोमिनेटर में ऐसा समझिए कि 1 के प्लेस को डेसिमल समझिए, मतलब अगर डेसिमल लगा देंगे तो 1 का प्लेस हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि ये जो डेसिमल है वो 1 है, तो 1 लगा देंगे हम लोग डेसिमल, उसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उतने 0 लगा देंगे। अब इसमें 3 डिजिट है तो इसमें लगा देंगे 3 डिजिट, 3 0। अब यहाँ पे 0.554 है, तो ये हो जाएगा 554 अपॉन 1000। इसको मतलब इसको ऐसे कर देंगे हम लोग कन्वर्ट। अब इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना हुआ तो कैसे करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म का करना मैंने सिखाया था कि एचसीएफ निकाल के फिर डिवाइड कर देते हैं दोनों में। अब इसको हम लोग अगर करेंगे तो इसको ऐसे सिंपली कर सकते हैं कि 2 से पहले डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 500, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और इसको फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 7, फिर उसके बाद अब 1 कैरी बचा तो ये हो जाएगा 7, 277 अपॉन 500। अब इसको अगर और करना चाहे तो 2 से तो होगा नहीं। अब उसके बाद मैं किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे चेक किया जाता है किससे किससे होगा, मतलब उसको कहते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर, जैसे उसका 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का ऐसे होता है, मतलब उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, किसी वीडियो में देखेंगे। तो इसमें अगर बेसिकली समझते हैं तो ये हो जाएगा 277 अपॉन 500। ऐसे ही कन्वर्ट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने का तरीका सिंपल है कि उसको डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। मतलब जैसे मान लीजिए 2/4 है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि डिवाइड करना। जो फ्रैक्शन का जो लाइन होता है इसको हम लोग डिवाइड की तरह समझते हैं। तो हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको 0 टाइम जाएगा। फिर अगर हम लोग पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पे मतलब 0 फिर अपॉन -0। अब अगर पॉइंट लगा देंगे तो एक 0 उतर जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद एक 0 उतर जाता है, क्योंकि डेसिमल के बाद इंफिनिटी तक 0 रहता है। तो हम लोग अगर 0 उतार देंगे तो इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0। अगर रिमाइंडर और आता तो हम लोग करते जाते जब तक कि 0 नहीं आता। अगर वही नंबर रिपीट होता जा रहा है तो उसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, या 3 या 4 नंबर बेसिकली करके हम लोग छोड़ देते हैं उसको। तो इसका हो जाएगा 0.5। 0.5। अब 2/4 इक्वल्स टू 0.5। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम लोग इसके बाकी के पार्ट्स देखेंगे। थैंक यू।